कुल इन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमल हयातुद्दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर हम गिनना शुरू करें, शुमार करना शुरू करें कि अल्लाह ने कितनी मखलूक पैदा की है, तो उनका शुमार नहीं हो सकता, गिना नहीं जा सकता। लेकिन सारी मखलूक में अगर गौर करें तो एक फ़र्क है। इस सारी मखलूक में इंसान भी हैं, ये भी अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, जानवर भी हैं, दरिंदे भी हैं, भेड़िए भी हैं, परिंदे भी हैं। बकिया जितनी भी इंसान को छोड़ करके अल्लाह के पैदा की हुई मखलूक है, उनके अगर तुम शहर तलाश करो, कोई नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, अकेले अकेले रहते हैं। कोई मखलूक दरख्तों के ऊपर रहती है, कोई जंगलों में रहती है, कोई सुराख बना करके रहती है। ये सिर्फ इंसान की खूबी है कि इंसान इकट्ठे होकर के रहते हैं। कम तादाद में रहने लगे तो गांव कहलाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी आबादी हो गई तो फिर उसको शहर कहा जाने लगा। अब अगर ये इतनी मखलूक जो इकट्ठे रह रहे हैं, ये इंसान, इनके लिए अगर कोई तालीम देने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई मुरब्बी ना हो तो फिर हर आदमी अपने अपने हिसाब से चल पड़ेगा। और जब हर अपने अपने हिसाब से हर आदमी चलेगा, अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारेगा, तो आपस में मुठभेड़ होगी, आपस में मिल कर के ये लड़ेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इंसान इंसान का खून बहाएगा, बर्बादी पैदा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने जो नबी भेजे हैं, जहाँ वो आदमियों को, इंसानों को अल्लाह की इबादत करना सिखाते हैं, कैसे तुम उसकी इबादत करो, कैसे तुम उसका शुक्रिया अदा करो, नमाज कैसे पढ़ो, ज़कात कैसे दो, ऐसे वो ये भी बतलाते हैं कि देखो, जब तुम इकट्ठे रह रहे हो तो आपस में किस तरीके से रहो, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी गुजारो। सबसे पहला मसला आ जाता है औरत का और मर्द का। अल्लाह ने यूँ तो हर चीज़ के अंदर, हर मखलूक के अंदर नर भी पैदा किए, मादा भी पैदा किए। नर और मादा का ही तो ये फ़र्क होता है कि दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिलते हैं। एक फूल के ऊपर फल लगता है, एक के ऊपर नहीं लगता। जिस फूल के ऊपर फल नहीं लगता है वो तो नर होता है, और जिस फूल के ऊपर फल आ जाता है वो मादा होता है। यही हाल है सब मखलूक के अंदर। इंसान के अंदर भी नर, मर्द और मादा यानी औरत, ये दो चीज़ें हैं जिनसे ये इंसानों की आबादी बढ़ती है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने आबादी बढ़ाने का एक न एक तरीक़ा रखा है। अब ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात हुए, फिर बच्चे पैदा हुए तो माँ बनी, बाप बने, और फिर इसी तरीके से भाई बने, और इसी तरीके से फिर ख़ानदान बने। तो दुनिया में जो नबी आए हैं उन्होंने सारी दुनिया को ये बताया कि देखो मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। घर में माँ भी हो गई, बीवी भी है, तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहें। अगर इसे उनकी तालीम को हम भुला दें और उसके ऊपर अमल न करें तो फसाद पैदा हो जाएगा।
हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर आज हमारे माशरे में और समाज में जो फसाद आया वो इसी बात के ऊपर आया। बहुत से लोग तलाक दे रहे हैं, बीवी को छोड़ रहे हैं। भाई किस बात के ऊपर छोड़ दिया? अभी हमारे सामने एक किस्सा आया, लड़की यही गांव की थी, शादी उसकी एक और गांव रटोल में हुई थी, तो मियाँ ने तलाक दे दी। और मियाँ ये वो थे जो कि अपने आप को बहुत बड़ा अमीर साहब कहते थे, तबलीगी जमात में लगे हुए थे। जब मालूम किया वे तूने तलाक किस कसूर के ऊपर दी, आखिर क्या जुर्म था, तो कहने लगा ये मेरी वालदा का बदन नहीं दबावे थी, इसलिए मैंने तलाक दे दी। अब इसका ये कदम जिहालत के ऊपर मबनी। नबियों की ये तालीम नहीं। वालदा की खिदमत औलाद के ज़िम्मे है, वालदा की खिदमत बीवी के ज़िम्मे नहीं है। तुम्हारी वालदा है, खुद तो बेटा कुछ करना नहीं चाहता और सब कुछ लेना चाहता है कि बीवी वो काम करे जो कि मेरे ज़िम्मे है। नबी की तालीम को यहाँ छोड़ा, नतीजा ये निकला कि घर उजड़ गया, मुकदमे हुए, बहुत ज़्यादा मुद्दतों तक जेलों में रहे। ये फसाद क्यों आया? क्योंकि यहाँ वो भूल गया। अल्लाह के नबी का हुक्म यह है कि देखो माँ की खिदमत तुम करो, वो तुम्हारी वालदा है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हाँ तुम्हारी बीवी है, उसे ये तालीम तो हम ज़रूर देंगे कि देखो ये होने वाली तुम्हारी सास है, ज़रा इसका हुक्म मानो, ये बड़ी है, जो कुछ तुम्हारे से हो सके तुम इसकी खिदमत करो। लेकिन इस गुनाह के ऊपर उसे तलाक देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब शाम का वक्त होता है तो शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त बिछा करके बैठ जाता है। अब इसके चारों तरफ शागिर्द, चारों तरफ से इसके चेले आने शुरू हों। एक टीम आई और उन्होंने आकर के कहा कि हमने तो ये किया है कि आज एक मर्द से उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी। बड़ा खुश हुआ वो उनका गुरु, उनका शैतान बड़ा। उस आने वाले को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा तूने बहुत बड़ा काम किया। मालूम हुआ कि तलाक देना ये कोई खेल नहीं, ये तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जब औरत को तलाक दे दी गई, अब मानिए उसके बच्चे भी हैं, अब ये बच्चे जो हैं बाप के दुश्मन हो गए कि इसने हमारी वालदा को तलाक दी थी। इसके अलावा उसका वो परिवार भी है, वो परिवार वाले इसके दुश्मन हो गए, तो बहुत सारी बुराइयां इससे पैदा होती हुई चली जाएंगी। इसीलिए मसला आता है शरीयत का ये कि अगर कोई तलाक देना ज़रूरी ही समझता है तो सिर्फ एक कसूर औरत का ये है, एक कसूर औरत का है जिसके ऊपर उसे तलाक दी जा सके, और वो ये है कि जब वो अपनी इज्जत की हिफाजत न करे तो मर्द के लिए तलाक देना जायज़ हो गया, या वो मर्द के माल की हिफाजत न करे तो फिर उसे तलाक देना जायज़ हो गया। लेकिन खामखा बात के ऊपर तलाक दी जा रही है। हालांकि फरमाया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस वक्त के मर्द औरत को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। ये इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हम नहीं समझते। बात के ऊपर तलाक दी जा रही है। और फिर तलाक देने का भी नबी ने तरीका बताया, तलाक कैसे दो। जहालत का यह हाल है कि तलाक देने के ऊपर जब मर्द आता है तो 3 तो क्या 10 तलाकों के ऊपर भी जाकर के सब्र नहीं करता। 3 से कम तो कोई देने वाला है ही नहीं। हालांकि तलाक देने का तरीका ये बतलाया गया कि अगर तलाक देने की ज़रूरत पेश ही आ गई तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में औरत पाक हो, हैज की हालत में ना हो, उस ज़माने में मियाँ एक तलाक दे दे, फिर 1 महीना गुजर गया और ज़रूरत तलाक ख़त्म करने की नहीं आई तो फिर दूसरी तलाक दे सके। लेकिन 3 तलाक को तो आपने बिदअत करार दिया और कहा कि ये सबसे बुरी तलाक है।
लेकिन हमारा हाल ये है, हम नबी की तालीम से इतने दूर हो चुके हैं कि तलाक के ऊपर तलाक और तलाक के ऊपर तलाक देने के बाद में फिर फिरते हैं परेशान हुए। तो देखो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ है और ये हर चीज़ के अंदर होता है, लेकिन इस ताल्लुक़ के भी अल्लाह के नबी ने तरीक़े बताए। ये ताल्लुक़ कायम करो, यानी जब निकाह करो तो कैसी औरत तलाश करो। एक हदीस के अंदर एक वाक़या नकल किया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी बीवी हाजरा को मक्के में छोड़ आए, जहाँ खाने काबा है, खाने काबे की तामीर तो ये बाद में की हज़रत इब्राहीम ने, लेकिन उस वक्त में एक जंगल था, मैदान था, हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़ दिया गया। वहीं छोटा बच्चा इस्माइल पले। जब हज़रत इस्माइल बड़े हो गए और निकाह कर लिया, शादी कर ली, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़े गए, घर पहुँचे, बीवी जो बेटे की बीवी थी वहाँ पहुँचे, बेटे की बीवी से मालूम किया तुम्हारे शौहर कहाँ गए। बीवी ने कहा वो तो शिकार करने के लिए चले गए। फिर हज़रत इब्राहीम ने मालूम किया कि तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे। उस औरत ने कहा बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है, परेशानी में तंगी में दिन गुजर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। उस औरत से कहा कि देखो जब तुम्हारा शौहर आए तो ये कहना एक बड़े मियाँ आए थे और वो ये कह कर के गए हैं अपने घर की चौखट बदल दो, ये घर की चौखट ठीक नहीं है। हज़रत इस्माइल आए, बीवी ने बतलाया एक बड़े मियाँ आए थे, वो इस तरीके से कह कर के गए। हज़रत इस्माइल ने मालूम किया कुछ उसने तुम्हारे से मालूम करा था कि हाँ वो मालूम कर रहे थे कैसा हाल गुजर रहा है। मैंने कहा तंगी में है, परेशानी में है। कि फिर तुम समझी वो क्या कह कर के गए? वो ये कह कर के गए हैं कि ये औरत रखने के लायक नहीं है, ये नाशुक्री औरत है। तो मालूम हुआ कि औरत की खूबी ये है कि वो शुक्रगुजार हो। बात बात में मियाँ के अंदर ऐब ना निकाले, बात बात के अंदर ये ना कहे मैं बड़ी तंगी में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, बल्कि वो शुक्रिया अदा करे। एक ज़माने हज़रत इस्माइल ने इस औरत को तलाक दे दी। एक ज़माने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम आए और आकर के मालूम करा तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे। इस औरत ने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, बड़े अच्छाई के साथ में दिन गुजर रहे हैं, हर चीज़ के अल्लाह ने सहूलत दी है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा देखो जब तुम्हारा शौहर आए तो उसे ये कह देना एक बड़े मियाँ आए थे और वो ये कह कर के गए हैं कि ये चौखट बहुत ठीक है, इसे मत बदलना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम से एक तो ये बात मालूम हुई कि औरत की खूबी यह है कि वो नाशुक्री ना हो, शुक्रिया अदा करे। अक्सर औरतों के अंदर नाशुक्रेपन की आदत होती है, कितनी सहूलतें देते रहो, कितनी रियायतें देते रहो, लेकिन फिर भी जब कभी कोई बात बिगड़ेगी तो वो नाशुक्रेपन की बातें करेगी। और कोशिश ये की जाए कि साहब मियाँ और बीवी के ताल्लुकात ठीक रहें, क्योंकि अगर इनके ताल्लुकात बिगड़ते हैं, इनमें लड़ाई होती है तो इसका असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है और फिर बच्चों में जंग होती है। इसीलिए सुन्नत तरीक़ा यह है कि जब मर्द निकाह करना चाहे तो ये कोशिश करे कि कोई दीनदार औरत मेरे घर में आ जाए। दीनदार औरत जो है घर को लेकर के चलेगी, अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, मियाँ के माल की हिफाजत करेगी, बच्चों को सही तरीके से पालेगी, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करेगी। वो मशहूर किस्सा है, एक घर में बड़ी दीनदार औरत थी, बच्चा हुआ, उसने कोशिश ये करी कि मैं इस बच्चे को शुरू ही से लेकर के चलूं और इस तरीके से लेकर के चलूं कि अल्लाह को इसके दिल में ऐसा बिठा दूं कि अल्लाह ही रोज़ी देते हैं, अल्लाह ही रिज़्क देते हैं, अल्लाह ही सेहत तंदुरुस्ती देते हैं।
चुनाचे ये औरत अपने बच्चे को पालने लगी, मदरसे में भेजने लगी। बच्चा जब मदरसे से आता, पढ़ कर के आता, तो औरत ने ये तरीका इख्तियार किया कि रोटी पका करके अलमारी में रख देती। बच्चा आता, कहता अम्मी रोटी। अम्मी क्या कहती? बेटा मैं नहीं रोटी देती, रोटी तो अल्लाह देता है, देखो अल्लाह की तलाश करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अलमारी में रखी होगी। ये अलमारी खोलता, रोटी रखी मिलती। दिल में बच्चे के ये बैठ गई कि रोटी देने वाला तो अल्लाह है, और कुदरत का ये निज़ाम है कि तुम अगर उसकी तरफ को एक कदम बढ़ो तो वो तुम्हारी तरफ को 10 कदम बढ़ता है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये औरत कहीं महल्ले में, ख़ानदान में कोई मौत हो गई, ये उसमें चली गई और बच्चे के लिए रोटी पका करके अलमारी में रखना भूल गई। जब वापस आई तो वक्त हो चुका था बच्चे के आने का। अब बड़ी घबराई, मेरी तो जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि अलमारी में रोटी मिलने की नहीं। बच्चे के दहन में ये बात आ जाएगी कि अल्लाह कभी रोटी देता है और कभी नहीं भी देता, और ये बात तो बड़ी गड़बड़ की होगी। तो अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह जितनी मेरे में ताकत थी मैंने इसको बचाया, मैंने इसकी हिफाजत करी, आज मैं भूल गई हूँ, अब ये तेरा निज़ाम है कि तू क्या करता है। चुनाचे बच्चा आया और बच्चे ने कहा अम्मी रोटी। इसने, औरत ने अल्लाह का नाम दिल में बिठा करके कहा देखो बेटा अलमारी में देखो अल्लाह ने रखी होगी। तो कुदरत ने उस रोज गैब से उस बच्चे के लिए रोटी भेज दी। ये होता है दीनदार औरतों का हाल, वो बच्चे के दिल में शुरू ही से दीन बिठाती हैं। इसीलिए सुन्नत तरीका ये दिया गया है कि जब निकाह करो तो ऐसी औरत को तलाश करो जिसके अंदर दीन हो। उसके दीन का असर तुम्हारी औलाद के ऊपर भी आएगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा, तुम्हारे घर के अंदर वो हलाल का लुक़मा पका के खिलाएगी। अब ये सब चीज़ें आज हमारे माशरे में से, हमारे समाज में से ख़त्म हो गई। आज हमारा हाल तो ये है कि दीन हो या ना हो, दीन तो कहीं चला जाए, लेकिन बहरहाल दौलत देखेंगे या चेहरे की, हाथों की, पैरों की खूबसूरती देखेंगे। जाएंगे टीम की टीमें, क्या देख कर के आए, यहाँ लड़की पसंद आ गई, कैसी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। हालांकि ये खूबसूरती कै दिन की है, अगर 2 दिन बुखार आ गया तो बुखार आते ही गई सारी खूबसूरती। अगर कुछ और बीमारी, लंबी चौड़ी बीमारी आ गई तो गई सब खूबसूरती। इसलिए वो निकाह, जिस निकाह के अंदर मर्द की निगाह औरत की दीनदारी के ऊपर हो, उस निकाह के अंदर अल्लाह के नबी कहते हैं खैर व बरकत होगी। हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से हुए हैं, लेकिन जानते हो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद कैसे दीनदार थे। इनके दीनदार का वाक़या ये लिखा है कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भूखे थे, 1-2 दिन से खाना नहीं मिला था, दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे थे, देखा एक सेब बहता हुआ आ रहा। उन्होंने समझा ये सेब आ गया है, कुदरत ने तेरे लिए वैसे ही भेज दिया, वो उठा करके खा लिया। खाने के बाद में अब ख्याल हुआ कि मैंने ये सेब खा तो लिया है, लेकिन हो सके ये किसी के बाग का हो, किसी के पेड़ का हो, और उसकी इजाज़त के बगैर मैंने इसे खा लिया है, ये तो मैंने गुनाह का काम किया। आज ये चीज़ भी हमारे दिलों से बिल्कुल निकल गई। हालांकि हदीस से ये मालूम होता है कि हराम का खाया हुआ लुक़मा जब तक पेट में है उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती। और ये हराम की कमाई का लिबास, हराम की कमाई के कपड़े अगर बदन के ऊपर हैं तो जब तक ये बदन के ऊपर हैं तो उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती। हम तो ये समझते हैं कि चलो हम मस्जिद में आ गए, हमारी नमाज कबूल हो गई, लेकिन भाई कबूल होना ना होना तो वो है जो कि अल्लाह के दरबार में कबूल हो। उसे तो ना मुफ्ती जाने ना उलामा जाने। वो तो तुमने रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, उलामा तो कह देंगे हाँ नमाज सही हो गई, लेकिन कबूल हुई या नहीं हुई ये तो कुदरत के निज़ाम में है। इसीलिए जब तक ये हराम का लुक़मा पेट में रहता है उस वक्त तक उलमा लिखते हैं कि नमाज कबूल नहीं होती। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने सोचा ये तो तूने नाजायज़ तरीके से सेब खा लिया,
ये तो तेरे लिए जायज़ नहीं था। अब तलाश शुरू करी, चल दिए दरिया के किनारे किनारे, देखा वाकई दरिया के किनारे के ऊपर एक सेब का पेड़ खड़ा है। यकीन हो गया कि इसी पेड़ के ऊपर से वो फल टूट करके गिरा है। अब ये पेड़ किसका है, ये बाग किसका है, अब इसकी तलाश में लग गए। पता चला गांव में एक आदमी है, फला आदमी का ये पेड़ है। उसके यहाँ पहुंचे और कहने लगे, भाई मैंने तुम्हारे पेड़ का एक सेब बगैर तुम्हारी इजाजत के खा लिया है, खुदा के वास्ते इसे माफ कर दे या इसका बदला ले ले। जो लोग समझदार होते हैं वो जान जाते हैं कि अल्लाह वाले की क्या कीमत है। हम जैसे बेवकूफ़ लोग तो उसे बड़ा समझते हैं जिसके पास दुनिया ज़्यादा आ गई, जिसके पास दौलत आ गई, कहेंगे बहुत बड़ा आदमी, जिसको हुकूमत मिल गई बहुत बड़ा आदमी। लेकिन अक्लमंद समझदार आदमी इस बात को जानता है कि अगर कोई अल्लाह वाला मिल गया ना, अल्लाह वाला उसे कहते हैं जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जत हो। और वो इज्जत जब होती है जबकि दुनिया में रहते हुए उसके हुक्म को माना जाए, तो वो समझेगा कि सबसे बड़ी दौलत तो ये है। उसकी कीमत आज नहीं हमें मालूम, क़यामत में मालूम होगी। क़यामत में जिस वक्त के खुदा न करे एक इंसान अपने गुनाहों में घिर जाएगा और एक ऐसा अल्लाह वाला जिससे तुम्हारे हाथ मिल गए थे दुनिया में या जिससे तुम्हारे ताल्लुकात हो गए थे, वो वहीं टकरा गया, हश्र के मैदान में मिल गया। अब तुम कहोगे आपसे तो कभी मेरी मुलाकात हुई थी, फलां जगह हम मिले थे, और उसके भी याद आ जाएगा कि अब मेरा काम पड़ा है, तुम्हें तो अल्लाह जन्नत में भेज रहा है, कुछ मेरे लिए भी सिफारिश कर दो। तो उस वक्त में पता चलेगा कि दुनिया में जो किसी अल्लाह वाले से दोस्ती कर ली थी तो उसका फ़ायदा कितना है। तो ये जो शाह अब्दुल कादिर जिलानी उस गांव में गए, वो बड़ा होशियार आदमी था। वो समझ गया कि ये तो बहुत अल्लाह वाला कोई आदमी आज हाथ आ गया। कहने लगे मैं तो माफ़ नहीं करता, कि और माफ़ नहीं करते तो फिर मैं कहीं से मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पैसे ला दूंगा, बतला दो, कीमत बतला दो कि ना मैं पैसे लूं, कि और क्या करोगे। वो शख्स कहने लगा देखो मैं माफ़ कर सकता हूँ एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि मेरे घर में एक लड़की है और वो लड़की आंखों से तो अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है। अगर उस लड़की से तू निकाह करने के लिए तैयार हो तो मैं माफ़ करता हूँ, वरना नहीं। मसला बड़ा नाजुक। इस किस्म की औरत को अगर घर में लाए तो खाली एक बोझ हो गया, उसे बोझ को कहाँ उठाए फिरे। लेकिन वो इंसान जिसके सामने दोज़ख की गर्मी हो, वो इंसान जिसके सामने हश्र का मैदान हो, वो ये सोचेगा कि दुनिया की मुसीबतें तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आखिरत की मुसीबत मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। इसलिए इसी के ऊपर राजी हो गए। चलो निकाह हो गया। निकाह के बाद में अब जब घर पहुँचे तो देखा अच्छी खासी तंदुरुस्त औरत, न कोई कान उसके जवाब दे रहे, न पैर न आंखें, सही सालिम तंदुरुस्त घर में बैठी है। शाह साहब कहने लगे, शाह साहब कुछ पीछे को हटे। औरत ने कहा मैं ही तो तुम्हारी बीवी हूँ। शाह साहब कहने लगे तुम्हारे वालिद ने तो ये बतलाया था कि वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, और तुम तो मुझे अच्छी खासी तंदुरुस्त नजर आ रही हो। तो औरत ने जवाब दिया मेरे वालिद ने ठीक कहा है, मैं वाकई आंखों से अंधी हूँ, लेकिन इस माना कर अंधी हूँ कि मैंने आज तक कभी इन आंखों से गैर मर्द को नहीं देखा, और मैं वाकई पैरों से लंगड़ी हूँ, इस माना कर लंगड़ी हूँ कि मैं इन पैरों से चल करके कभी गुनाह के काम नहीं किए, और मैं वाकई कानों से बहरी हूँ क्योंकि मैंने इन कानों से आज तक कभी गाने बजाने नहीं सुने। तो ये है वो औरत और ये है वो जोड़ा जिससे शाह अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बुजुर्ग पैदा हुए। तो इसलिए अगर इंसान, एक मुसलमान ये कोशिश करे कि मैं ऐसी औरत से निकाह करूं जिसके अंदर दीन हो, तो इस दीन के फिर बड़े फायदे होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि इस किस्म की औरत जब दुआ करती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो अल्लाह सब के लिए दुआएं कबूल कर लेता है। ये बड़ा फ़ायदा होता है।
तो अल्लाह के आने वाला हर नबी ये तरीका बतलाता है। और देखो एक आम बीमारी आती है, जहां हम नबी के तरीका छोड़ करके चलते हैं, नतीजा ये निकलता है कि खुद भी गुमराह होते हैं और औरों को भी गुमराह करते हैं। गैर औरत को देखने की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता अगर कोई किसी लड़की से, किसी औरत से निकाह करना चाहता है तो शौहर को, होने वाले शौहर को ये इजाजत होती है कि वो एक दफे देख ले, बस शौहर को इजाजत है। बीमारी माशरे में कहाँ आई, समाज में कहाँ आई, ये जरा सी छुट्टी शरीयत ने दी। अब नतीजा ये निकला कि चल रहे हैं 15-20 आदमी देखने के लिए। कहाँ जा रहे हो? लड़की को देखेंगे। अब लड़की का भी देखना, पहले तो वैसे ही जा करके दावत खा करके आ जाया करते थे, अब ये होने लगा कि लड़की को सबके सामने लाया जा रहा। अब वो सबके सामने आ रही है तो वहीं से ही हमने अल्लाह का दीन का हुक्म तोड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद में फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि घर में चैन होगा, सुकून होगा। और पहली ईंट ही तुमने गलत रख दी है तो अब ये पूरी की पूरी तामीर टेढ़ी नहीं चलेगी तो और कहे के ऊपर चलेगी। एक अजीब हाल हो गया। शैतान आज हमारे पूरे माशरे के ऊपर सवार हो चुका है, पूरा समाज उसने घेर लिया है। नबियों की तालीम को उन्होंने पीछे हटा दिया है। उसका नतीजा ये है कि आज दुनिया में अरबों की तादाद में रहने वाला मुसलमान इससे ज्यादा परेशान दुनिया में कोई कौम नहीं है। दूसरे लोग हैं, चलो उनके अंदर तो ईमान ही नहीं, वो तो हैं ही कुफ्र के ऊपर। उनके लिए तो जो कुछ सज़ा होगी वो आखिरत में इतनी बड़ी सज़ा होगी कि उस सज़ा को हम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया में तो अल्लाह ने उन्हें छूट दे दी है, लेकिन मोमिन के लिए तो दुनिया ऐसी है जैसे खेल कूद। मोमिन को तो ये चाहिए कि अपनी आखिरत की तैयारी करे। तो भाई गांव में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे अल्लाह ने हुक्म नाजिल किए हैं नबियों के ऊपर, इस तरीके से घरों में रहो, इस तरीके से बच्चों की परवरिश करो। ये तुम्हारे ऊपर हक माँ का भी है, ये तुम्हारे ऊपर हक बीवी का भी है। कुछ बीवी के भी हुकूक रखे हैं। शरीयत का साफ तौर से हुक्म है कि देखो शौहर के लिए जरूरी है कि बीवी को एक मकान दे, वो उसकी मर्जी है, वो अपना इकट्ठा रह ले या अपना अलहदा मकान में रह ले। अगर मकान देने के लिए शौहर के पास नहीं है तो शरीयत ये कहती है कि वो निकाह न करे। ऐसे ही शौहर के ऊपर ये जरूरी है कि औरत का महर अदा करे। अगर महर अदा नहीं कर सकता है तो फिर कहा जाता है ख्वाहिशात को दबाने के लिए रोजे रख, क्योंकि इसकी तुझे इजाजत नहीं दी जा सकती है कि बीवी का हक अदा न करे। आज हमारे समाज का क्या हाल है? अव्वल तो वो शादियां हमने देखी जिनमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और जब निकाह के ऊपर बैठे अजी बस 5,000 रुपए बतेरे हैं। क्यों? वो 5,000 भी देने तो है नहीं। हालांकि औरत का ये सबसे बड़ा हक है और सबसे बेहतरीन कमाई जो है औरत के लिए वो उसका महर है। हदीसों में इस महर के पैसे की बड़ी तारीफ आई है। बहुत सी बीमारियों में अगर औरत का महर है और उस औरत के महर से शहद खरीद करके उन बीमारियों में मरीज को चटाओ तो अल्लाह मरीज को फायदा कर देते हैं। तो इसे इस पैसे को वैसे मत समझो, लेकिन हाल इतना खराब हुआ कि बस महर के ऊपर दम निकलेंगे। कभी आपने सोचा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी की बेटी हैं, हजरत फातिमा जो इमाम हसन इमाम हुसैन की वालदा हैं, और ये कहो कि जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा होंगी। सारी दुनिया की औरतों में सबसे अफजल हजरत फातिमा है। अगर औरत को अल्लाह नबी बनाता तो फातिमा नबी बनती, क्योंकि फातिमा नबी के बदन का हिस्सा है, नबी के बदन का टुकड़ा है। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महर कितना था? 131 तोले चांदी थी। हम जो है करोड़ों रुपया गाने में बजाने में नाजायज पैसे को फूंकने में लगावेंगे और महर देने के टाइम में ना जी बस थोड़ा सा ही कि महर कर लो। तो ये क्या है? ये इस बात की निशानी है कि दीन हम में आया ही नहीं। हालात तो बहुत हैं जिससे हमारा माशरा और समाज बिगड़ रहा है, लेकिन गौर करो आज हम क्यों परेशान हैं।
आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दौलत दी है, कोई खाने कमाने की कमी नहीं, मकानों की कमी नहीं, औलाद की कमी नहीं, फिर आखिर परेशानी क्यों? परेशानी इस बात की है कि हम जानते ही नहीं हैं कि इस माल को इस्तेमाल कैसे करें, इसलिए ये परेशानी पैदा हो रही है। और बुनियाद ही हम खराब लेकर के चल रहे हैं, तो नतीजा ये निकल रहा है कि पूरे का पूरा माशरा, पूरे का पूरा समाज खराब हो रहा है। भाई नबी की तालीम को छोड़ दोगे तो दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलेगा सिवाय परेशानी के और मुसीबतों के, कुछ हिस्से में नहीं आएगा। ये तो दुनिया का हाल है और आखिरत में सबसे बड़ी बर्बादी पैदा हो जाएगी, वहाँ सिवाय दोज़ख के कोई ठिकाना नहीं होगा। अल्लाह हम सबको दीनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।